Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to MCPS online classes. Today we will continue chapter 9 of history, traders, kings and pilgrims. Let's start the new topic, story of the Silk Route. Silk Route की कहानी. The rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. जो सिल्क होता है वो काफ़ी कीमती, चिकना और मुलायम कपड़ा होता था, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है. मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिल्क का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, कॉम्प्लिकेटेड होता था. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द cocoon of silkworm, spun into thread and then woven into cloth. सिल्क को बनाना जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था और कच्चा सिल्क जो होता है वो कोकून से निकाला जाता था, फिर उसमें उसको धागा बनाया जाता था और उस धागे से सिल्क बनता था. Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago. जो सबसे पहले जो इसकी टेक्निक जो लेके आए थे चाइना से आई थी वो भी 7,000 साल पहले. While the method remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camel carried silk with them. तो बहुत साल तक तो चाइना ने जो है वो बहुत थाउजेंड्स ईयर तक तो इसको सीक्रेट रखा था इसको. फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो चाइना से जो पैदल आने जाने वाले लोग थे उन्होंने हॉर्स जो घुड़सवारी पर बैठ के जाते थे वो लोग, कैमल्स राइड पर जाते थे वो लोग, उन्होंने क्या किया कि अपने साथ में सिल्क को लेकर आने जाने लगे. तो इससे जो जिस रास्ते से वो सिल्क को लेकर आते थे जाते थे तो वो जो रास्ता था वो कहलाया था सिल्क रूट. Sometime Chinese rulers sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. कुछ जो चाइनीज़ जो रूलर्स थे वो क्या करते थे कि ईरान और वेस्ट एशिया के राजाओं को कुछ सिल्क गिफ्ट भी देते थे और इससे वो वेस्ट एशिया में उनको सिल्क की नॉलेज हुई. About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst ruler and rich people in Rome. 2000 साल बाद रोमन में जो वहाँ के राजा थे और जो रिच पीपल थे, मतलब बहुत अमीर लोग थे, उनको सिल्क पहनने की क्या हो गई, फैशन बन गई है. इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था. as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through माउंटेन्स एंड डेजर्ट. वो महंगा क्यों होता था? क्योंकि चाइना से जब रोम आता था सिल्क तो आते आते रास्ते में बहुत सारे माउंटेन्स, डेजर्ट और बहुत डेंजरस जो रोड होती थी उसको पार करके आना पड़ता था, इसलिए वो यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. तो वो जो वहाँ के रहने वाले जो लोग होते थे वो ट्रेडर्स को इस रास्ते को पार करने में, इस रूट को पार करने के लिए उनको डिमांड करते थे. ट्रेडर्स को पेमेंट की या कुछ ऐसे चीज़ों की डिमांड करते थे जिससे ये क्या हो जाता था, महंगा हो जाता. लुक एट मैप 6 which show the Silk Route and its branches. Some kings tried to control large portion of the route. जो कुछ राजा थे वो जो सिल्क रूट का काफ़ी हद तक हिस्सा जो है वो अपने कंट्रोल में रखते थे. दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस. इसलिए करते थे वो ऐसा क्योंकि वहाँ से उनको बेनिफिट मिलता था, फ़ायदा मिलता था टैक्स के तौर पे. Tribute and gifts that were brought by traders traveling along the route. इस रूट से जो भी ट्रेडर्स ट्रैवलिंग करते थे उनको
गिफ्ट या शुल्क के रूप में पैसे देने पड़ते थे। इट रिटर्न दे ऑफ्टन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। तो वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वहाँ से जब गुजरते थे तो कोई डाकू या कोई भी चोरी वगैरह ना हो, कोई डाकू उन पर अटैक ना कर दे। तो इसकी सेफ्टी के लिए वो ट्रेडर्स से ट्रिब्यूट लेते थे, गिफ्ट लेते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the कुशान्स। वहाँ के उस टाइम के जो बेस्ट रूलर थे जिन्होंने बहुत अच्छे से सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो थे कुशान्स। who ruled over control and नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। उन्होंने 2000 साल पहले तक वहाँ पर सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंट्रोल किया था। देयर टू मेजर सेंट्रल ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। जो उनके मेजर सेंटर पावर थे वो थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला जो है वो उनके साम्राज्य में इंक्लूड था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus। उनके टाइम में क्या हुआ, जो सिल्क रूट था वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, सेंट्रल एशिया से लेकर वो रिवर इंदुस तक फैल गया। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड westward to the Roman Empire। The Kushans were amongst the earliest ruler of the subcontinents to issue gold coins। There was used by traders along the Silk Route। और कुषाण जो हैं वो सबसे पहले राजाओं में से एक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, और ये सिक्के ट्रेडर्स को दिए गए थे सिल्क रूट के दौरान। जब वो सिल्क रूट पर आते जाते थे तब उनको ये सिक्के दिए जाते थे यूज़ करने के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको दोबारा से रीडिंग कीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू।